नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके जो सारे क्वेश्चन होंगे वन लाइनर होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या होंगे? वन लाइनर होंगे। और आपको याद रखना ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो सारे प्रश्न होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भुवनेश्वर भारत में जो है 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो पहला शहर कौन बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया। और इस बायो बैंक में जो है उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग जो है हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, नोट कीजिएगा ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जो नीरज चोपड़ा है, इनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। और किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, भाला फेंक को जेवलिन थ्रो बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया है। ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 67th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बिहार के जो है किस ज़िले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो बक्सर जिले में। इसमें आपको याद रखना है कि यह क्या है? यह विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकल करेगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार कचरे को रिसाइकल करेगा। इसे जो है वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्थापित किया गया है या विकसित किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो है प्ले स्कूल की सुविधा देना। ठीक है, आप लोग जब छोटा बच्चा होता है तो बोलते हैं ना कि इसे प्ले स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, तो उसी तर्ज पर जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो है प्ले स्कूल की सुविधा देना। अभी जो प्ले स्कूल जो होता है ज़्यादातर आपके शहर में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि एनटीपीसी द्वारा जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और यह जो पहला फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जो है लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की समस्या क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नाम है प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक टावर का जो लद्दाख में स्थापना किया गया है, तो किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा। और ये टावर जो है लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों और नाली की स्वच्छता के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए प्रदान किया जाता है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को जो है लॉन्च किया। आप लोग तो इसके बारे में आपको पता भी होगा। इसके तहत जो है कॉमर्शियल गाड़ियों को जो है 15 साल और प्राइवेट जो गाड़ी हैं उनको 20 साल के अंदर स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 के पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के तहत जो है 1860 वर्ष के आयु में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन का भी निर्माण किया है, जबकि जो कोविशील्ड है उसका निर्माण कौन किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे किया है। आपको याद रखना है, पहले नेजल क्या होता है? तो जब सर्दी होता होगा तो आपको देखते हैं एक छोटा सा विक्स वाला पतला सा लाते होंगे, उजला सा डब्बा, उसको नाक में घुसा कर टानते होंगे। उसी प्रकार से पहले नेजल कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 2021 को संसद ने जो है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया और इस विधेयक के तहत जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसमें आपको याद रखना है 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? ये विधेयक है। अगर पूछेगा कि जो ओबीसी जाति का सूची है उस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 105वां संविधान संशोधन के तहत। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसे हम लोग देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए जो है सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया। ठीक है, सोन चिरैया नामक ब्रांड को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को क्या करना? सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। नेक्स्ट है कि असम सरकार ने जो है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 जो है विधानसभा से पारित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 जो है किस विधानसभा से पास हुआ है? तो असम विधानसभा से पास हुआ है और इसके तहत जो है कि गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है असम में। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से जो है लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है और इस सैटेलाइट फ़ोन की मदद से जो है पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत की है। इसके लिए नौसेना ने जो है IDFC बैंक के साथ में समझौता किया है। ठीक है, IDFC बैंक के साथ में समझौता किया है। और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 14 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और क्यों की है? क्योंकि इस दिन जो है भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 2 टुकड़े में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्यों किया गया है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका उद्देश्य है कि 2027 तक जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, 2047 तक जो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, ठीक है, पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे, नोट कीजिएगा, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस
जीन बैंक में पादप के बीजों को कई वर्षों तक जो है सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा। यहाँ पर है, ये तो दूसरा है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जो आपके राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो पूसा नई दिल्ली में। अगर पूछ देगा पहला किस देश में है, तो पहला आपके नॉर्वे में, नोट कर लीजिएगा, पहला कहाँ पर है, नॉर्वे में, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी पॉइंट। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्रों में जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को जो है संसाधन अधिकारों को भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मान्यता दिया है, तो छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है नाम है नवीन पटनायक, जो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो है 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख तक का इलाज, नोट कीजिएगा, परिवार, इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का इलाज तथा महिलाएं जो है 10 लाख तक का इलाज करा सकती हैं। इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला उड़ीसा जो है भारत का पहला राज्य है, नोट कीजिएगा, उड़ीसा जो भारत का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला जो है इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। और इसमें याद रखना है कि इस हाईवे पर जो है वेल कंपनी द्वारा, वेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम, ठीक है, उद्योग मंत्रालय की जो है एक स्कीम है, फेम 1 स्कीम के तहत जो है कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि जो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है वो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी जगह जो है चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। ठीक है, बहुत सी जगह जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। उसके बाद है कि हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में, इस नाम चेक कर लीजिएगा एक बार, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में जो है दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में जो है पहला स्थान किसे मिला है, तो अमेरिका कंपनी एप्पल को जो है इसमें पहला स्थान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने प्रोजेक्ट अनुभव, नोट कीजिएगा, प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है। ठीक है, पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के चमोली में जो है भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत के जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। तो पूछा जाएगा कि भारत के सबसे ऊंचाई पर जो हर्बल पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और किस डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो पार्क की तो 11,000 फीट इसकी ऊंचाई है। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है 29 से 25 अगस्त 2021 को जो है संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो 29 अगस्त से 25 अगस्त को। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम शहर में NTPC लिमिटेड ने, ठीक है, NTPC लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना लॉन्च की गई है, तो विशाखापट्टनम में, और NTPC लिमिटेड ने इसे बनाया है। यह जो आपके सिहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर जो है फ्लेक्सिबिलाइजेशन, नोट कीजिएगा, फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत जो है स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता आपके 25 मेगावाट, कितनी है, 25 मेगावाट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अमृत महोत्सव है कब से मनाया जा रहा है, तो 12 मार्च 2021 से कब तक चलेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। के 75 सप्ताह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है। इसमें आपको याद रखना है कि वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। पहली कहाँ से चल रही है, तो पहली वाराणसी से जो है नई दिल्ली के बीच में, और दूसरी जो आपके कटरा से नई दिल्ली के बीच में। पहली है वाराणसी, जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में, और दूसरा है कि कटरा से नई दिल्ली के बीच में, ठीक है। कटरा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि 75 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा जो है पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूज़ियम ऑन व्हीकल्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो भूपेश बघेल ने जो है राज्य में 4 नए जिले निर्माण की घोषणा की है। 4 जिले कौन कौन हैं, तो मोहला मानपुर, ठीक है, मोहला मानपुर, शक्ति, महेंद्रगढ़ और सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो है 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे नाम क्या दिया गया, तो जज्बा ए तिरंगा, ठीक है, जज्बा ए तिरंगा जिसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि 16 अगस्त 2021 को जो है भारत की सुप्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, सुप्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 170वीं जयंती मनाई गई, ठीक है, 170वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में, ठीक है, जो बहुत पॉश इलाका है। यह टावर हर सेकेंड जो है 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा होता, अगर हवा को स्मॉग जो टावर अगर शुद्ध कर देता, तो चाइना अपने देश में पूरा स्मॉग टावर लगा देता। लेकिन चाइना ने जो 1-2 शहर में स्मॉग टावर लगाया था, लेकिन उससे कोई उतना फ़ायदा दिखा नहीं, तो उसके बाद जो चाइना है स्मॉग टावर लगाना बंद कर दिया। लेकिन भारत में लोगों को ध्यान, जो हमारी जनता है उनको ध्यान भटकाने के लिए एक तरीका है, अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कि IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। तो नोट कीजिएगा, IIT मद्रास ने जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है नियो बोल्ट नाम दिया गया है। और इसका निर्माण जो है, यहाँ लिखा है विकलांग, इसे कर लीजिएगा दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। इसमें जो है भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है, आयात में कमी आएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। और कितनी ऊंचाई पर किया गया है, तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इस सिनेमा हॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। कोई मंत्री थे, उन मंत्री का नाम बताना है, ठीक है, वो मंत्री लगातार चर्चा में भी रहते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर जो है भारत श्रृंखला BH सीरीज की शुरुआत की है। BH सीरीज का नंबर अगर कोई गाड़ी वाला लेता है, तो
BH सीरीज का नंबर लेने के बाद जो गाड़ी हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं, ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं, कोई रोक ठोक नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आप लोग देखिए पेपर को डेली फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सा न्यूज़ जो है ना, बहुत सा क्या लगभग न्यूज़ जो होता है ना पेपर से ही आता है, ठीक है। तो पेपर को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। कम से कम अगर आप लोग लगता है कि अच्छा ठीक है सिंपल स्पीड में नहीं देखना है, तो आप लोग क्या करिए, जो स्पीड होता है उसे 1.5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1.5 कर दीजिए। लेकिन पेपर को जरूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। जो लगातार पेपर देख रहे हैं तो उनको इसका इम्पोर्टेंस पता होगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा कर दी है सेना खेल संस्थान की, ठीक है। तो किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को जो है इब्सा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आयोजित की गई, जिसकी मेज़बानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, तो इसे नोट कर सकते हैं। कल्याण सिंह का जो हाल ही में निधन हो गया था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह ही थे, और ये आपके राजस्थान के राज्यपाल भी रहते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने जो है 25 से 26 अगस्त को स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना और चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना, चुनाव तक जो है मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना, और तीसरा पॉइंट है कि मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से जो है फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एशिया क्षेत्र में जो है परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो इसमें जो है इस सूचकांक में जो है सिक्किम का जो पूर्वी जिला है उसे पहला स्थान मिलता है। सिक्किम के पूर्वी जिला को जो है पहला स्थान मिलता है, जबकि लास्ट स्थान किसे मिलता है? तो नागालैंड के कीफा फाइट जिले को जो लास्ट स्थान मिलता है, ठीक है, लास्ट स्थान मिलता है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी आपके इम्पोर्टेंट आपके थे अगस्त के न्यूज़, ठीक है, हम लोगों ने अक्टूबर कर लिया, अक्टूबर, सितंबर, अब अगस्त हो गया, ठीक है, अगस्त हो गया। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके थे अगस्त के सारे करंट को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आप लोग को वीडियो बताइए कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगस्त के बाद जो भी महीना होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे महीनों को अगर कोशिश करेंगे, देखिए अगर बड़ा वीडियो रहेगा तो कम कर देंगे, अगर क्वेश्चन कम रहेगा तो 2 महीने का एक बार में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू।